मन की बात मनीष झा के साथ मिथिलांचल की पावन धरती पे आप सभी का शुभ रात्रि। दोस्तों, अभी जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी, जिन्हें पीके के नाम से जानते हैं। बिहार में जिस तरह फेमस हुए, बिहार में काबा, नीतीश कुमार बा और बुलडोजर बाबा, ममता बनर्जी की सरकार, बहुत सारे सरकारों में इनका देन है। प्रशांत किशोर जी वही पीके हैं जो अपना स्वराज करके अपना पार्टी लाए हैं। पार्टी का नाम है जन स्वराज। जन स्वराज मिथिलांचल के पावन धरती पे उनका स्वागत है। और हमारी टीम, मैं मनीष झा और अंजलि झा के साथ हम लोगों ने आज विजिट किया कि रात्रि 7 बजे तक इनका कैंपेन अटेंड किया। और हर गांव, हर समाज का वो क्वेश्चन है, आखिर बिहार में ये बदहाली क्यों है, बिहार का समाज, बिहार का जनता जागरूक क्यों नहीं है, बिहार का बेटा बाहर में क्यों कमाता है। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। और प्रशांत किशोर जी से जानते हैं उनकी जुबानी। वही कह रहा है भैया, बिहार को सुधारिए। कैसे सुधारे? आप सुधरने को तैयार नहीं। आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कौन आपको सुधार सकता है? हम जिस गांव में जाते हैं, एक और सवाल अभी पूछेंगे तो आपके मुंह पर दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सब आदमी को बताना, हाथ उठा के बताइए, चिंता है कि नहीं है? है ना? अपने बच्चों की चिंता है ना? देखिए कैसे सब झूठ बोल रहा। अभी हम आपके गांव में आए, रास्ता में हमको 200 बच्चा मिला। अगर 200 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, आपके छोटे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आज मंगलवार है, आपका बच्चा शायद ही कोई है जो स्कूल में गया है पढ़ने। किसी को यहाँ चिंता है? किसी को चिंता नहीं। आज लड़का स्कूल में गया, अब वहां से खिचड़ी खा के आया है, आपको मालूम है, लेकिन आप स्कूल में, विद्यालय में नहीं गए। यहीं पे वो नाच आ जाए तो 10,000 जवान का आदमी वहां जुटेगा। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, जीवन में एक बार भी आप गए नहीं। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। नेता क्या कर लेगा भाई? यहाँ के आदमी को सुधारना ही नहीं। 5 बरिस कोई के जाना जाता है, हे भैया रोजगार नहीं, हे भैया बड़ा भ्रष्टाचार, हे भैया पढ़ाई नहीं। आप वोटवा देने जाएगा तो ये सब बात भूला जाएगा। वोट के समय खोजेगा हमारा जात का नेता कौन खड़ा है, उसी को जाकर बटन दबाए। और जात से बचेगा तो हिंदू मुसलमान वोटकर वोट देगा। दोनों से बचा तो लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। तो जब आप अपने बच्चे के लिए वोटे नहीं करते तो आपके बच्चों का दशा सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता। यहाँ बिहार में आदमी के पास पैसा नहीं, उसको पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं है, लेकिन बकैती बहुत है। 5 आदमी जहाँ बैठा, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर जहाँ बैठेगा राजनीति बतियाएगा, लंबा चौड़ा बात। अरे भाई, आप देश में सबसे गरीब हैं, देश में आप सबसे अशिक्षित हैं, आपके बच्चे सबसे ज्यादा मजदूर हैं पूरे देश में। अरे इतना अकड़ है। अरे आपको समझना चाहिए भैया, कहाँ गलती हो रहा है कि हम लोग इस दुर्दशा में पड़े। नेता कहाँ नहीं चोरी कर रहा है, हर राज्य में नेता चोरी करता है, लेकिन जितना दुर्दशा बिहार का है इतना दुर्दशा कहीं देश में नहीं। और इसके लिए नेता नहीं, आप और हम जिम्मेवार हैं। जिस घर से लड़के यहाँ से गए हैं मजदूरी करने, 5,000 10,000 रुपया के लिए जवान लड़का अपना जीवन खपा रहा है, उसी घर का आदमी जब वोट लेने जाता है उसको ये नहीं दिखता है कि हमारा लड़का मजदूरी कर रहा है, उसको अपना जात दिखता है। जो नेता आपके बच्चे के हाथ से किताब लेकर किलोआ वाला खिचड़ी का तस्करी पकड़ा दिया, उसी नेता को जाकर आप जात के नाम पर वोट देते हैं। जो नेता आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उसी को 500 रुपया के लालच में वोट दीजिएगा। तो आप चोरी कर रहे हैं तो आपका नेता ईमानदार कैसे हो जाएगा भाई? बिहार में 100 लाख की सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें,
और सब समाज ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? जब समाज चोर है तो नेता भी चोर होगा। यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है, उसको इसी जलालत में जीना, इसीलिए पैदल घूम रहे। अगर आप नहीं सुधरिएगा तो आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है और बच्चों का भी जीवन नहीं सुधरेगा। लिख कर रखिए, जात पर, धर्म पर, नाली गली 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा, खड़ा होकर बड़का बड़का भाषण दीजिएगा। अरे जो बोइएगा वही काटिएगा। यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम कैसे सुधार दें? हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपना 8-9 गो बच्चा में एक हमारे बाबूजी को पढ़ाए, एक हमारे बाबूजी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए। हमको हमारे माँ बाप ने पढ़ाया है, तब हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5,000 आदमी को नौकरी दिए, हजारों आदमी को चाय खिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। अगर हम पढ़वे नहीं करेंगे तो हम भी कहीं खेत में मजदूरी करेंगे। यहाँ जितने लोग बैठा है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं। जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो दूसरा आदमी क्या करेगा? नेता आएगा, 5 किलो अनाज आपको चाहिए, 5 किलो के बदले 4 किलो दिया, वोट लेकर गया। नेता का क्या गलती है? 100 रुपया का चीज आप 1 रुपया में बेचिएगा तो कोई ना कोई आकर खरीदेगा। आपका लाखों रुपए का वोट आप 5 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, मुर्गा भात खाकर दे रहे हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? इसीलिए घूम रहे, यही बता रहे। समझ में आए तो सुधरिए, और समझ में आए तो जो भाषण देना है देते रहिए। जैसे पिछला 50 वर्ष में नहीं सुधरा, अगला 50 वर्ष भी नहीं सुधरेगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, ना किसी का पैसा चलना चाहिए, ना किसी का 1 कप चाय पीते। यही बात बताने आए। अभी से भी जगिए। आपका जो जिंदगी बीतना था बीत गया, आप नहीं सुधर सकता, लेकिन कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों का भी जीवन बीतेगा। कोई नहीं इसको सुधार सकता है। अगर सुधरिएगा तभी बिहार सुधरेगा, न सुधरिएगा